तुम्हारे घर की कैलेंडर पुराने महीने को क्यों दर्शा रहे हैं? महीना बदल चुका है। अब तुम उस पन्ने को भी पलट दो और याद रखो, जैसे हर एक महीना गुजरता जा रहा है ना, ऐसे ही महीने, साल सब ऐसे गुजरता चला जाएगा। जो दुख है वो भी ख़त्म हो जाएगा। लेकिन एक बात जानते हो, इस दुख में भी 2-3 तुम्हारे बहुत करीबी लोग मैंने तुम्हें आशीर्वाद में दिया है, और ये दुख की घड़ी में ही उन्हें पहचाना जाता है। पहचान लो, उन्हें अपना मान लो। और दुख जैसा कुछ है नहीं, ये बस एक एहसास है जो बार बार तुम्हारे पर हावी हो रही है। तुम इस एहसास को जागृत कर चुके हो और बाकी एहसासों को तुमने महसूस करना ही बंद कर दिया है। दुख जैसा कुछ है नहीं जीवन में तुम्हारे खुद के पास सब है। तुम्हारी जितनी क्षमता है तुम उतना काम करो, ये नियम बांध लो। व्यायाम से कभी भी समझौता मत करो। और ये भी ध्यान रखो कि घर में हाथ ज़रूर बटाओ, पर उतना ही बटाओ जितना आवश्यक है, जितने से घर में भी सब सही से चलता रहे, ना कम ना ज़्यादा। क्योंकि घर सभी सदस्यों की जिम्मेदारी है, एक अकेले की नहीं। तो घर पर भी हाथ बटाओ, बाहर भी काम करो, अपनी क्षमता अनुसार करो। अगर कोई तुम पर दबाव बनाने की कोशिश करता है तो तुम्हारे पास कई सारे रास्ते हैं। और चाहे कोई कुछ भी करे, ज़्यादा से ज़्यादा क्या करेगा? तुम्हें नौकरी से हटाने की धमकी, उससे ज़्यादा तो कुछ नहीं। पहले भी तो बहुत दुखद दिन तुमने देखे। अगर आज बुरा होगा तो कल को मैंने कुछ तो रास्ता निकाल रखा होगा ना तुम्हारे लिए। ये तो भरोसा है ना तुम्हें। तो अगर आज बुरा हो रहा है तो कल अच्छा होगा, ये ध्यान रखो। इसलिए जो हो रहा है होने दो, इतना घबराओ मत। और किसी के तुम अधीन नहीं हो इस तरह कि ज़रूरत से ज़्यादा दबाव लो। जितना तुमने बात किया है अपना वो काम ज़रूर करो, उसमें पीछे मत रहो। पर दूसरों का काम अपने सर पर मत लो। एक व्यक्ति यदि 2 लोगों का काम करेगा तो निश्चित ही वो परेशान हो जाएगा, उदास हो जाएगा, चिंतित हो जाएगा, क्योंकि ये दबाव आने लगता है। तो इसलिए कोई तुम्हारा कितना भी प्रिय क्यों ना हो, कितनी भी अच्छी अच्छी तुमसे बातें क्यों ना करी हो, पर जो जिसका काम है वो उसे करने दो। और वैसे भी कई लोग मीठी मीठी बातें तुम्हारे साथ करते ही इसलिए हैं ताकि तुम उनका काम कर दो, और तुम्हारे ज़रूरत के वक्त चुप हो जाएंगे, या तुम्हारे साथ रहकर भी तुम्हारे साथ नहीं रहेंगे। और तुमने तो देखा ही है, कई बार कई चीज़ों को देखा है। तो इसलिए ना कहना सीख जाओ। ना कहना बहुत ज़रूरी है, ना की शक्ति बहुत है। इस बात को समझो, ना कहना गलत नहीं है, ना कहना बुरी बात नहीं है। कब कह रहे हो, कहाँ कह रहे हो, बस ये मायने रखता है। और तुमने जब अपने ज़रूरत के सारे पैसे निकाल लिए, तुम्हारे घर का किराया, राशन, तुम्हारी बिजली, पानी, इन सारी चीज़ों के लिए जो भी खर्च आएंगे सब निकाल लिया तुमने। कुछ तुमने बचत भी कर ली, लेकिन एक जगह तुम चूक जाते हो, वो है तुम्हारी निजी खरीदारी और तुम्हारा थोड़ा बहुत घूमना। इस चीज़ के लिए तो तुमने कभी पैसे रखे ही नहीं, जो कि गलत बात है। जब तुम कमा रहे हो, पूरे परिवार का तुम भार भी अपने ऊपर लेकर चल रहे हो, तो तुम्हारी भी खुद की भी एक जीवन है। तुम अगर खुश नहीं रहोगे तो तुम किसी को खुश नहीं रख पाओगे, तुम्हारा परिवार भी दुखित हो जाएगा। तुम खुश नहीं रहोगे तो सबसे पहले बीमार पड़ोगे, और तुम्हारा परिवार उसमें सबसे ज़्यादा दुखित होगा। इसलिए विवेक की बात है कि पहले अपनी खुशी भी उसमें शामिल करो। तो थोड़ा सा अपने खुद के खरीदारी के लिए और साथ ही साथ कहीं घूमने फिरने के लिए भी कुछ पैसे अलग से रखो। इतना भी बचत नहीं करना है तुमने कि खुद जीना ही नहीं है, ऐसा नहीं है। अपनी खुशियों को दाव पर मत लगाओ। तो थोड़ा बहुत अपने जीने के लिए, घूमने फिरने के लिए भी पैसे बचाकर अलग से रखो। सारे पैसे खाते में जमा कराने की आवश्यकता नहीं है, ये बात भी जानो। और पूजा भी करो, उतनी करो जितनी से तुम्हें मन में शांति लगे। तुम जो काम कर रहे हो वही मेरी पूजा है। बहुत घंटे बैठकर पूजा मत करो। मुझे अच्छा तब लगेगा जब थोड़ी देर पूजा करोगे, ईमानदारी से अपना काम करोगे, सिर्फ अपना काम, और उसके बाद थोड़ा समय तुम अपने परिवार के साथ व्यतीत करोगे, अपने दोस्तों के साथ व्यतीत करोगे, अपने रिश्तेदारों से भी बात करोगे, और थोड़ा समय अपने घर की साफ सफाई देख रेख में दोगे, और हफ्ते में एक आधा दिन कहीं घूमने भी चले जाओगे। तो मुझे ऐसी व्यवस्थित जीवन में, इस जीवन शैली में मुझे ज़्यादा खुशी होगी। मैं तुम्हें ऐसे ही देखना चाहूँगा। खुश रहो।